श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं श्रुणुयाच्छादया युक्तो मम संतोषकारणम्। एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, पितामह ये बताइए कि आप इतना शांत क्यों रहते हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मेरे मम संतोष कारण, मेरे संतोष का यही कारण है क्योंकि मैंने श्रीमद्भागवतम रसमालयम, मैंने श्रीमद्भागवत रसमालय का पान कर लिया है। नारद जी ने कहा, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा, मुझे भी एक कथा सुनाइए। तो नारद जी के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने उनको कथा सुनाई, लेकिन एक वचन लिया कि इस कथा का प्रचार प्रसार आपको करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ये कथा ऐसी है जो महाराज शीघ्र ही लोक में विख्यात है, प्रसिद्ध है, जिसका पान करके बड़े बड़े ऋषि संत ध्यानस्थ होते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं। ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत जी हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। वेदव्यास महाराज ने संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का सार एक ही श्लोक में वर्णन कर दिया। ये कहना गलत नहीं है। सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे। प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद भगवान का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का मतलब सत्य चित्त धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य क्या है बताइए। स्कूलों में 2-2 नंबर के प्रश्न आते थे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी। सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? 2 नंबर का प्रश्न आता था ना, सत्य किसे कहते हैं भैया बताओ। नहीं पता? नहीं पता तो ऐसे किया करो। सत्य उसे कहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में चेंज ना हो, बदला ना जा सके। परमात्मा सत्य है, इसलिए भगवान का नाम है सत्य स्वरूप। हम आप थे तब भी वे हैं, हम आप नहीं थे तब भी वे थे, और हम आप चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। यहाँ तक महाराज की हम आपको ये भी नहीं पता। अब एक प्रैक्टिकली बात कि एक ही जीवन में आप 3 बार आश्रय बदलते हो। यहाँ किसको किसको पता है कि हमारा बचपन कब छूटा? किसी को एग्जैक्ट डेट पता है? पता है? नहीं पता ना। समय बीतता गया, बचपन छूटता गया। हमारी बुढ़ापा होगा ये कंफर्म है माता जी? कंफर्म है? इसकी डेट है कि बुढ़ापा आएगा? और शायद बुढ़ापा के पहले चले गए तो इसका भी भरोसा नहीं है कि आज हम जिंदा हैं, अगले क्षण क्या हो जाए। क्योंकि ये संसार क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। परमात्मा ही सत्य है, संसार झूठा है। हम आप नाश्वर हैं, लेकिन परमात्मा क्या? अजन्मा है। नाउ
उसका कभी जन्म होता है, ना वो कभी मिटता है। वो जैसे का तैसा बना रहता है। तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए मैया? परमात्मा की शरण में। रिश्ते नाते सब बेकार के हैं, इनमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। समय बीतता गया, हम बुढ़ापे में आ गए। जब बच्चा छोटा होता है, छोटे से बड़ा हुआ, शिशु अवस्था से किशोरावस्था में गया, किशोरा अवस्था से वो वृद्धावस्था में जाएगा और एक दिन मर के चला जाएगा। और भैया यहाँ स्वर्ग किसको किसको जाना है? स्वर्ग नर्क जानते हो? मैया जानती हो कि नहीं? नहीं। स्वर्ग का नाम सुना है? नहीं सुना। नर्क का नाम सुना है? अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग भी नहीं है। अगले क्षण के आज वहां पहुंचे तो भगवान ने कहा भैया क्या किया? तो हम बोलेंगे आपने कुछ करने ही नहीं दिया, पहले ही बुला लिया। हमने तो सोचा था कि कीर्तन भजन बुढ़ापे में करेंगे और आप बुढ़ापा आने नहीं दिए, पहले बुला लिए। भगवान ने कहा बड़े सेल्फिश हो, बड़े स्वार्थी हो। जब हर बार बताया जा रहा है कि अगले क्षण क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो इतनी लंबी प्लानिंग कैसे कर ली? तो महाराज हमें सत्य का सहारा लेना है। तो महाराज हमें किसका सहारा लेना है? सत्य का सहारा लेना है। और सत्य कौन है? परमात्मा। ये संसार रिश्ते नाते सब झूठ हैं, कुछ क्षणों के रिश्ते नाते हैं। इन रिश्तों नातों में उलझने से व्यक्ति अपना ही नुकसान कराता है। लेकिन सत्य बात है, माया तो उसी लीलाधर की है, माया से बचकर कहां जाएंगे। आज के जमाने में एक बहुत अच्छी चीज याद आती है, बड़ा ही सुंदर भाव है। जब पहले मैंने कभी सुना था तो इतना मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन आज के समय में वो गाना बिल्कुल फिट पड़ रहा है। आप सभी ने सुना होगा, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। गुनगुना लिया जाए? हाय मैया, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए। कसमें वादे